जय श्री राम। आप सभी का हमारे अपने चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है तथा आप सब ने हमें सब्सक्राइब करा, हम हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करते हैं मूर्ति पूजा के विषय के ऊपर। मूर्ति पूजा हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत में भक्त लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते, बल्कि परमात्मा का ही पूजन करते हैं। तात्पर्य है कि जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह व्याप्त है, उसका विशेष ख्याल करने के लिए ही मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में उस परमात्मा का पूजन करते हैं, जिससे सुगमता पूर्वक परमात्मा का ध्यान चिंतन होता रहे। अगर मूर्ति की ही पूजा होती तो पूजक के भीतर पत्थर की मूर्ति का भाव होना चाहिए। जैसे कि तुम अमुक पर्वत से निकले हो, तुम्हें अमुक व्यक्ति ने बनाया है, तुम अमुक व्यक्ति के द्वारा यहाँ लाकर रखी गई हो, अतः हे पत्थर देव, तुम मेरा कल्याण करो। परंतु ऐसा कोई नहीं करता, तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ हुई? अतः भक्त लोग मूर्ति की ही पूजा नहीं करते, किंतु मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति भाव मिटाकर भगवत भाव करते हैं। इस प्रकार मूर्ति में भगवत भाव के द्वारा भगवान का पूजन करने से सब जगह भगवत भाव हो जाता है। भगवत पूजन से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है। भक्त के सिद्ध हो जाने पर भगवत पूजन होता ही रहता है। इसी तरह गाय, तुलसी, पीपल, ब्राह्मण, तत्वज्ञ, गिरिराज, गोवर्धन, गंगा, यमुना आदि का पूजन भी भगवत पूजन है। इनका पूजन करने से सब जगह परमात्मा है, यह बात सुगमता से अनुभव में आ जाती है। अतः सब जगह परमात्मा का अनुभव करने में गाय का, ब्राह्मण का, पीपल का, तुलसी का आदि का पूजन बहुत सहायक है। कारण कि पूजा करने वाले ने सब जगह परमात्मा है यह माना है। ऐसा मानना ही तो उसका मूर्ति पूजन का कारक बनता है। परंतु जो किसी का भी पूजन नहीं करता, केवल बातें ही बनाता है, उसको सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव नहीं होगा। तात्पर्य कि मूर्ति में भगवान का पूजन करना कल्याण का, श्रेय का साधन है। अगर वैसा भाव न हो, भाव में कमी हो, तो भी भगवान भक्त के द्वारा भोजन अर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के संतुष्ट होने में वस्तु और क्रिया की प्रधानता नहीं है, बल्कि भाव की प्रधानता है। संतों ने कहा है, भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे खीर, बिना भाव के कालू कहे, कड़वी लागे खीर। मतलब भाव भक्त द्वारा भाव से अर्पित की गई रबड़ी मीठी लगती है, और बिना भाव के जब हम खीर भगवान को प्रस्तुत करते हैं तो कालू कहता है उस समय कि खीर कड़वी लग रही है, खीर कड़ी है। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भोग लग जाती है और भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक साधु थे, उनकी खुराक बहुत थी। एक बार उनके शरीर में भयंकर रोग हो जाता है। किसी ने उनसे कहा कि महाराज, आप गाय के दूध का सेवन करें तो आपका यह रोग मिट जाएगा। पर गाय का बछड़ा दूध पीने के बाद जो दूध छोड़े या जो दूध बच जाए, उस दूध का सेवन करने से आपका रोग मिट जाएगा।
उन साधु ने, उन महात्मा ने ऐसा ही किया और वास्तव में देखा तो कुछ दिन बाद उनका रोग मिट गया।